हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q. Are you surprised by your answer? With the teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है. बेसिकली हम लोग को यहाँ से यहाँ तक करना है, बाकी ये सब है एक्टिविटी. वो भी मैं बता दूंगी कि क्या आंसर आएगा और कैसे, क्यों में वो सेंस में आता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 इज इक्वल टू 0.9 बार, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है. तो क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा कि हम लोग 10 से ही मल्टीप्लाइंग करेंगे. तो मल्टीप्लाइंग x by 10 सिंस क्यों एक ही x को सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिंस वन नंबर इज रिपीटिंग. उसके बाद में x को कर देंगे 10x ना, फिर 10x क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 9.99999. उसके बाद में इसको स्प्लिट कर देंगे तो क्या क्या 9 प्लस 0.99999 जो कि क्या है x है. तो इसको क्या लिख देंगे 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x. अब x इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, लेकिन x था क्या 0.999999 था और ये 1 आ गया. क्यों, क्योंकि ये जो 0.999999 है वो बहुत ज्यादा क्लोज है किसके, 1 के. तो इसलिए ये x 1 के बराबर होगा. उसको अगर होल करेंगे हम लोग, होल फिगर उसका लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 1 ही आ जाएगा. ओके, यही है, इसीलिए वो सेंस बनाता है. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. व्हाट कैन बी maximum number of digits, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion? Perform the division to check your answer. तो ये एक मतलब कि ये एक लिखने वाली बात है, नोट लिख लो एक, कि जो भी डेसिमल एक्सपांशन होगा किसी भी रेशनल नंबर का वो उसके डिनोमिनेटर से कम ही आएगा. मतलब डिनोमिनेटर से कम नंबर्स उसमें आएंगे. जैसे कि यहाँ पे अगर 17 है तो वो लेस देन 17 होगा, लेस देन 17. जितने भी नंबर्स रिपीट होने वाले होंगे ना वो लेस देन 17 होंगे. ज्यादा से ज्यादा 16 नंबर्स आएंगे और कम से कम एक भी आ सकता है. ठीक है, तो 1 से 16 के बीच में नंबर्स आएंगे लेस देन 17. ठीक है, जितने भी एक्सपांशन आएंगे इसको हम लोग डिवाइड करके परफॉर्म चेक भी कर सकते हैं. ये क्या है, नोट है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक विल बी लेस देन द नंबर इन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मान लो 11 है तो जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, अगर टर्मिनेटिंग का होगा तो जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा वो 10 ज्यादा से ज्यादा 10 होगा और कम से कम कितना भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, लेकिन वो 11 से कम ही आएगा. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/17 में कितना आएगा, मैक्सिमम नंबर पूछा है ना, तो मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, 16 आ सकते हैं. ये हमारा आंसर है. और बोला है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. और उसके क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 1/17 है. ठीक है, फिर हमने डिवीजन परफॉर्म किया. सबसे पहले 1 से तो जाएगा नहीं, मतलब 17 1 से बड़ा है तो क्या किया, डेसिमल लगाए. ओके, अब डेसिमल लगा लिए तो क्या आ गया, एक 0 आ गया. लेकिन 10 से भी 17 छोटा है तो क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे. तो एक और 0 लगा दिए तो क्या हो गया, 100 हो गया. अब 17 5 से 85 आया. उसके बाद क्या किया, माइनस किया तो फिर क्या आ गया, 15 आ गया. 100 माइनस 85 15. फिर से 0 लगा लिया क्योंकि 17 से छोटा है. तो फिर उसके बाद 8 जा किए, 136 आया. फिर 14 आ गया, फिर माइनस किए तो फिर 136, 17 8 जा 136. फिर उसके बाद में फिर से हम लोग ऐसे ही डिवीजन तुम लोग परफॉर्म करोगे, करते जाओगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. 1
जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे वही 1 नीचे आ जाएगा। मतलब कि क्या है, अब फिर से वही चीज हमें रिपीट करनी पड़ेगी अगर हम लोग करेंगे तो। फिर उसके जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगाएंगे, क्योंकि यही चीज बार बार रिपीट होने वाली है। तो ये आ जाता है हमारा आंसर, क्या आ जाता है 0.0588235294117647। ओके, अब इस पे नंबर्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर्स है। मतलब 17 से कम होगा जितना भी आ सकता है ना, तो इसमें क्या है, एग्जैक्ट 16 आया है, तो ये हमारा आ गया आंसर। चलो, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। क्वेश्चन पढ़ो। where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansion, can you guess what property q must satisfy? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखो रेशनल नंबर्स के, जो रेशनल नंबर्स के इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो p by q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, ये तो मतलब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ही है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q इंटीजर्स हों और उनका कॉमन फैक्टर ना हो कोई, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, मतलब कट ना रहा हो कुछ, ठीक है। और देन नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि कट ना रहा कुछ। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो रुके कहीं पे ना, वो रिपीटिंग वाला ना हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब कि क्यू की कोई प्रॉपर्टी कुछ पता चल रही है कि कुछ कॉमन है कुछ इसमें। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 3 by 2, 6 by 5, 11 by 10, 21 by 20 ना, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। p by q के फॉर्म में है। दोनों में से कुछ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। और q नॉट इक्वल टू 0, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल्स। और भी एक चीज दी गई है कि वो उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो टर्मिनेटिंग हो। देख लो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3 by 2 का, 2 1 जा 2, अगर 2 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1.5। अगर 6 by 5 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 11 by 10 का क्या होगा, 1.1, क्यों 0 है तो 0 का एक डेसिमल। फिर 21 by 20 का करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 21 जा 20, फिर 1 बचा तो 1 से नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 100। फिर 25 जा 100, तो ये क्या आ गया, इन सब का देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। तो पूछा है कि Q में क्या प्रॉपर्टी कॉमन दिख रही है, तो एक ही प्रॉपर्टी Q में कॉमन दिख रही है, क्या कि जो Q है उसमें वो किसके पावर्स में है, 2 के पावर में है या तो फिर 5 के पावर में है, या फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। Q is either in powers of 2 and 5 और both, मतलब 2 के पावर में ये 2:1, 2 पावर 1 ही है ना, ये 5 पावर 1 है, ये क्या 2 into 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 2 पावर 2 into 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 2 पावर 2 क्या होता है, 4, 4 5 20। तो ये क्या है, Q की एक कॉमन चीज निकल के आ रही है कि Q या तो 2 के पावर में है या तो 5 के पावर में है या तो दोनों के पावर में है ना। समझ गया कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जा रहा है, वो है। ओके,
तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने यही नंबर्स क्यों लिया थी। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है सारे, ठीक है। अगर मैं कोई भी और दूसरा नंबर लेती हूँ 2 और 5 के फैक्टर्स जिसमें ना हो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 ना आए जिसने, मान लो जैसे कि 11 हो गया डिनोमिनेटर में, क्योंकि वैल्यू लू मैं अगर 11 और ऊपर मान लो कुछ भी रख दूं जो कि 11 से नहीं कटता हो, जैसे कि 21, ठीक है। अब मैं अगर इसका मैं डेसिमल एक्सपांशन करूं तो क्या आएगा, 11 वन जा 11, तो 11 वन जा 11, बचा क्या इसमें 10 बचा। अब 10 में एक 0 और लगाएंगे तब कटेगा, तो फिर 0 लगा दिए डेसिमल का यूज करके, तो क्या हो गया 100। अब 11 9 जा 99, क्या बचा 1 बचा। हाँ, अब क्या करेंगे कि उसमें डेसिमल का यूज करिए, 10 लगाए, फिर एक और 0 लगाओगे तो 100 हो जाएगा, फिर से 11 9 जा 99। तो ये अब क्या होगा, रिपीट होगा। तो मतलब कि फिर से 0 लगाओगे, फिर से तो 90 पे बार आएगा ना, 90 90 90 90 रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इसमें देखो ध्यान से 2 या फिर 5 कुछ भी नहीं है, 2 या 5 का पावर नहीं है इसमें। और भी कोई एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो। मान लो नीचे ले लिया मैंने कुछ भी 9 और ऊपर ले लिया मैंने 10 ना, तो अब 9 1 9, क्या बचा 1, यहीं पे आ गया ना, 1 बचा तो पॉइंट लगाया, तो फिर सिर्फ 10 और फिर ये क्या हो गया बार, 1 पे बार आ गया, तो फिर से वही चीज रिपीट होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दिक्कत वाली बात है ना, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है। इसलिए 2 और 5 के ऐसे ही फैक्टर्स ऐसे हैं प्राइम की, मतलब कि मल्टीपल्स 2 और 5 के ही हैं जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ओके, Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.